साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरी मनोयोग से मेरी कथा सुनी, और कथा सुनने और सुनाने की जो परंपरा है उसमें इन्होंने विश्वास किया। हमारे सारे सभी कन्या अधिकारी हमें सुने, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, हमारे जवानों का, हमारी माताओं का। फिर कल 4:30 बजे यथा समय कथा में हम उपस्थित होंगे और आपके पास अपनी वाणी को जैसे टूटी फूटी भाषा होगी उसमें रखेंगे। स्वामी जी प्रणाम। मैं आपसे उस समय अनुरोध किया था, उसी अनुसार जो है आपने कम समय में बहुत ढेर सारी बातें आपने बताई। समय का भी हम लोगों के पास भी समय का काफ़ी सीमा रहती है समय की, जिसके कारण ज़्यादा समय हम लोग भी नहीं दे पाते हैं। अलग अलग कार्यों में सब लोग व्यस्त हैं, जवान भी, कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं और लोग भी काम छोड़कर बैठे हैं, लेकिन आपका सानिध्य है जिसके अंतर्गत लोग लाभान्वित हों, इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है यहाँ पधारने के लिए। आज आपने जो कथा सुनाई इतने कम समय में, और श्री रामचंद्र जी की कथा को लेकर के आपने एक जो आदर्श, मानव जीवन का आदर्श जो होता है वो आपने, या नेतृत्व के जो गुण होते हैं, लीडरशिप, वो सब चीज़ें आपने बड़े संक्षेप में, और एक भी शब्द जो है वो फालतू का नहीं रहा, हर शब्द जो है ज्ञानवर्धक रहा। लेकिन स्वामी जी हम लोग इतने ज़्यादा जानकार नहीं हैं और इतना चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते हैं सीधे सीधे। तो अभी मैंने तीन चार बातें आपसे रिक्वेस्ट की थी उस पर बोलने के लिए, कि जो आप आगे, आज तो आपने शुभारंभ किया है, आगे 4-5 दिन और यहाँ पर प्रवचन चलेगा, उस दौरान में आप मानव जीवन क्या है और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और मानव जीवन की संपूर्णता, समग्रता क्या है, इसके ऊपर अगर आप कल प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को व्यावहारिक ज्ञान जो है ज़्यादा जरूरी है इस समय स्थिति में। आज की परिस्थितियों में हर व्यक्ति जो है अपने रास्ते से भटका हुआ है, रास्ते नज़र नहीं आते हैं। जिस जगह पर ये हैं उसी जगह पर हमको ये महसूस होता है कि आगे का हमारा कदम क्या होना चाहिए, तो वो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, और इन्हीं परिस्थितियों में कभी कभी गलत निर्णय भी हो जाते हैं। उन्हीं बातों को मद्देनज़र हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप जो है इस तरफ ले जाएं। शुरुआत आज आपने अच्छी की, भगवान रामचंद्र जी के आदर्श से जो है उनका जीवन आदर्श जीवन है, वो इतना तो हमारे जवान भी सब जानते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं अपने जीवन के साथ, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या, इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, और उसका क्या समाज के ऊपर, कैसे समाज को ध्यान में रखा, राष्ट्र को ध्यान में रखा, परिवार को ध्यान में रखा। उन्हीं बातों को हम लोग चाहते हैं कि आप सीधे सटीक हम लोगों के जीवन के ऊपर या हम लोगों के बारे में सीधे वो बातें बताएं, वो हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, और उससे जो है हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जो है उससे कुछ बदलाव आएगा, और समाज भी लाभान्वित होगा, राष्ट्र भी लाभान्वित होगा। तो कल से महाराज जो है सीधे हम लोगों के ऊपर जो है बोले आप हमारे जीवन के बारे में, हम क्या करें, कैसे अपना सुधार करें, कैसे अपना उत्थान करें, कैसे अपने परिवार को चलाएं, समाज को कैसे चलाएं। हमें फौजी ड्यूटी सब हमको आती है, हमें इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है हम लोगों की, वो हम कर लेते हैं, लेकिन हम अपना जीवन जो है जिसको ठीक से चलाना चाहिए उसको चलाना हमें जो है उतना अच्छा नहीं आता है। तो एक योगी के रूप में, एक सिद्ध पुरुष के रूप में आप जो है थोड़ा सा उस तरफ हम लोगों को अगर आप मार्गदर्शन देंगे तो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इतने कहेंगे, और समय का डिसिप्लिन बड़ा आप अच्छा रखते हैं, फौजियों की तरह ही 1 घंटे हुआ तो 1 घंटे में ही आपने अपनी कथा को जो है वो संपूर्ण की। इसी तरह से आगे के 4 दिनों में भी महाराज इसी तरह से हमारे बारे में कुछ आप बताएं जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से लाभकारी हो। धन्यवाद।